भारत अमेरिका के संबंध पहले से तो मजबूत थे, लेकिन जो बाइडेन के सत्ता में आ जाने के बाद इन संबंधों में और भी ज्यादा मजबूती देखी गई है। और यही वजह है कि अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने में सहयोग के लिए भारत की तारीफ भी की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक आर्थिक हालात पर भी चर्चा हुई। इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन से वर्चुअली वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर सार्थक चर्चा की। तो वहीं अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान में बताया गया कि इस बातचीत के दौरान येलेन ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने, असमानता से जंग और क्लाइमेट एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वह गहराई से सहयोग करना चाहती हैं। बयान के अनुसार येलेन ने कोरोना से निपटने में भारत की भूमिका की भी सराहना की। बयान में बताया गया कि मंत्री ने साझी प्राथमिकताओं के समाधान के लिए निर्मला सीतारमण के साथ आगे भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से सहयोग करने का नजरिया दिखाया। निर्मला सीतारमण ने येलेन की इस बात के लिए सराहना की कि उनके नेतृत्व से बेहतर सोच के साथ अमेरिकियों के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपए का कोविड राहत पैकेज लाया गया है, जिसमें खासतौर से कामकाजी और मध्यम वर्ग के लोगों पर फोकस किया गया है। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि साझे आर्थिक और सामरिक मसलों पर G20 जैसे विभिन्न मंचों के जरिए काम किया जाएगा। बता दें, जैनेट येलेन को इस साल जनवरी में ही अमेरिका के बाइडेन प्रशासन का वित्त मंत्री बनाया गया था। वे अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने जब से चीन को गलवान में पटखनी दी है, तब से दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश भारत के मुरीद हो गए हैं। उन सभी को यह एहसास हो गया कि भारत अब महाशक्ति बन चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भारत की तारीफ की और जम्मू कश्मीर पर भारत द्वारा उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ खबर यह भी है कि अमेरिका के नए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। उनकी ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में आ जाने के बाद से अमेरिकी प्रशासन के किसी भी शीर्ष अधिकारी की भारत की ये पहली व्यक्तिगत यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।